ایک دن शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकला तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरन भी हाथ ना आया। उस वक़्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में उनकी नज़र बढ़ के एक दरख्त पर पड़ी जिसकी ठंडी छाँव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा हुआ था। बादशाह ने, जो उस वक़्त शिकार के कपड़ों में था, गडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी ख़त्म हो गया है। उसने फ़ौरन एक बकरी के दूध से बर्तन को भरा और बादशाह को पेश कर दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत पसंद आई और उसने उससे कागज़ तलब किया। जंगल में भला इस गडरिये के पास कागज़ कहाँ से आता। बादशाह ने दरख्त का एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर उस पर अपने हंजर की नोक से कुछ लिखा और गडरिये को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दे दिए हैं। जुमे को जब ये पत्ता लेकर जामिया मस्जिद दहली आओगे तो हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर वापस लौट आया। अपना कंबल ज़मीन पर डालकर वो पत्ता उसने उस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो चलती फिरती उस तरफ निकल आई थी, उसने पत्ते को अपने मुंह से उठा लिया और गडरिये के पहुंचने से पहले ही चट कर गई। उसका गडरिये को बहुत दुख हुआ और वो ये कहता चिल्लाता जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बस हर वक्त यही रट लगाए रखता कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमे का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दहली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामिया मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते हुए देखा। उसको अपने ऊपर बड़ी शर्म महसूस हुई कि हर कोई खुदा से मांग रहा है, हत्ता कि वो बादशाह जिससे ये आस लगाए बैठा है वो भी अपने खुदा, अपने दाता से मांग रहा है। फिर अचानक इसी शर्म में वो ये कहता हुआ चीख पड़ा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश करवाया मगर वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडरिये को रास्ते में ही शाम हो गई। वो वहीं रास्ते में एक बड़े से पुराने दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात गए कुछ डाकू वहां पहुंचे और दरख्त के नीचे बैठकर गांव में डाका डालने की बातें कर। गडरिये ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब गांव है, तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे ज़मीन खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना ख़जाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूँगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने आपस में बड़ी बहस के बाद ज़मीन खोदी तो वहाँ से सचमुच 2 बर्तन निकले जिनमें से सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़े से गडरिये की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन उसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू उसे डस लें, लेकिन उनमें से अशरफियाँ गिरने लगी और सारा गांव उस खजाने की आवाज़ से जाग गया। लोगों को घरों से निकलता देखा तो डाकू सटपटा गए और सर पर पांव रख के भागे। गडरिये ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के सिपाही भी उसे तलाश करते करते वहां पहुंच गए। गांव में पहुंचकर गडरिये को पकड़कर दरबार में ले गए। बादशाह ने गडरिये से उस पत्ते का दरियाफ्त किया तो उसने पूरा वाकया बादशाह के गोशगुजार कर दिया कि किस तरह वो पत्ता बकरी के पेट में चला गया। बादशाह ने जब गडरिये का पूरा वाकया सुना तो उसने उसे इनाम देने का कसद किया तो गडरिये ने इनकार कर दिया। बादशाह के इसरार पर उसने कहा कि मैंने मस्जिद में जब ये देखा कि आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं आपसे क्यों मांगूं? आपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम दे दिया है, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने इज्जत के साथ गडरिये को उसके गांव में भेज दिया।